पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। किस प्रकार से बदलते हैं देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, मोहन इज अ गुड बॉय। इस प्रकार का वाक्य होगा और इसे हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो क्या इसके नियम है देखते हैं। ए आर एन, या तो हमें ए मिलेगा हेल्प वर्ब के बाद या एन मिलेगा, उसको हमें दी में बदल देना है। पी डी जो है उसको एस डी में बदल देना है, यानी पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगी। केवल 2 नियम फॉलो करना। तो देखेंगे मोहन इज अ गुड बॉय, इसका हमने ए को किस में बदल दिया है, दी में। मोहन इज द गुड का हो गया बेस्ट, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। लेकिन हम एक वाक्य और बना सकते हैं, मोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। क्या होता है, हमें 2 आंसर बनते हैं इसके। पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के हमें कितने आंसर प्राप्त होंगे, या तो इस रूप में मिलेगी मोहन इज द बेस्ट बॉय, या फिर हमें कम सुपरलेटिव डिग्री इस प्रकार से मिल सकती है, मोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो दूसरा आंसर बनाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने मोहन इज द बेस्ट बॉय था, तो यहाँ पर बेस्ट के बाद में ऑफ ऑल द रखा है, बॉय को बॉयज में बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, बिल्कुल इजी। एन को हमने दी में बदल देना, सीता इज द, इंटेलिजेंट को सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल। जब हम दूसरा आंसर बनाएंगे तो क्या कर देंगे, इंटेलिजेंट के बाद आप हाल्दी लिखेंगे और गर्ल का गर्ल्स कर देंगे, यहाँ पर यस और जरूरी था। सीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल द गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल नहीं है, क्या है गर्ल्स। राकेश इज अ क्लेवर मैन, राकेश इज द क्लेवरेस्ट मैन, राकेश इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द मैन। यहाँ पर जो सिंगुलर था ना मैन, वो प्लूरल में बदल गया है। तो बिल्कुल इजी है, ए को या एन को दी में बदल देना है, और पीजीडी होगी जो पॉजिटिव डिग्री वो सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगी, और कुछ नहीं करना फिर। लेकिन जब दूसरा आंसर बनाया जाएगा ना, तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आप हाल्दी जोड़ देंगे, जो यहाँ सिंगुलर नाउन है उसको प्लूरल नाउन में बदल देंगे। मैंगो इज अ स्वीट फ्रूट, आंसर हो जाएगा मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट। तो हमने ये आंसर देख लिए। इसके और था मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स, ये सेकंड आंसर था। तो बड़ी आसानी से हमने जो पॉजिटिव डिग्री थी उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदल लिया। सुपरलेटिव डिग्री जब बदलेंगे तो हमें 2 आंसर मिलेंगे, पहला आंसर भी लिख सकते हैं और हम दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर हमें पता होना चाहिए, यह जरूरी इसलिए है यदि हमें किसी वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो हम इसमें बदल देंगे। लेकिन यदि हमें ये वाला सेंटेंस ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा गया है, तो ये आंसर हमसे बनता था, हमें जी नहीं दिया गया, जी सेकंड वाला दिया है, तो हमें इसलिए दोनों का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हमसे चाहे ऑब्जेक्टों में तो बन जाए, बदलने के लिए तब भी बन जाए। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 के वाक्य होता है नो अदर बॉय इज एस गुड एस मोहन, है इसमें नो अदर से वाक्य शुरू होता है, नाउन लास्ट में रहती है। तो इसको कैसे बदलेंगे, एस के बाद वाली नाउन से वाक्य प्रारंभ करते हैं, यानी एस मोहन से वाक्य शुरुआत कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब माने इज है जो उसको रख देंगे, दी रख देंगे तो मोहन इज द, फिर जो पी डी है उसको एस डी में रख देंगे, नो अदर के बाद वाली नाउन रखते हैं। आंसर आप आना इन नियमों के आधार पर क्या बन जाएगा, पहले हमने एस के बाद वाली नाउन रखी तो वो है मोहन, तो पहले मोहन आ गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है इज, मोहन इज, द रख देंगे मोहन इज द, गुड का कर देंगे बेस्ट, मोहन इज द बेस्ट। नो अदर के बाद क्या रखा है नाउन, नो अदर के बाद कौन सी नाउन रखी, बॉय, आंसर बन जाएगा मोहन इज द बेस्ट बॉय। देखिए ये है मोहन इज द बेस्ट बॉय। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, ये इसका सेकंड वाला। 2 आंसर होते हैं जब हम सुपरलेटिव में बदलते हैं, तो या तो हम लिखेंगे मोहन इज द बेस्ट बॉय, या हमें लिखना पड़ता है मोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। लेकिन हमें आंसर एक ही लिखना है, चाहे पहले वाला चाहे दूसरे वाला, लेकिन नॉलेज दोनों का होना चाहिए। नो अदर गर्ल इज एस बाइजेस्ट सीता, सीता इज द बाइजेस्ट गर्ल, इसमें दी लिखना भूल गए हैं, तो इसको यहाँ पर हेल्प वर्ब के बाद में दी समझेंगे। सीता इज द बाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, यहाँ पर बाइजेस्ट के बाद में ऑफ ऑल दी लिखा, गर्ल का गर्ल्स। नो अदर मैन इज एस क्लेवर एस राकेश, राकेश इज द क्लेवरेस्ट मैन। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा राकेश इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द मैन। नो अदर फ्रूट इज एस स्वीट एस मैंगो, मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्रूट्स। तो सेकंड कंडीशन हमें कैसे बदलनी थी, एस के बाद जो नाउन होगी उससे वाक्य शुरुआत कर देना, हेल्प वर्ब रखना है, फिर उसके बाद दी रखना है, जो पॉजिटिव डिग्री है उसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना,
नो अदर के बाद जो कुछ भी लिखा हो, जो भी नाउन होगी वो रख देंगे। इस वाक्य को देखेंगे, मैंगो हेल्प वर्ब इज द, स्वीट का स्वीटेस्ट, और ये आ गया फ्रूट। अब इसके बाद में अपन दो कंडीशन थी तो दोनों देख ली। अब हमको एग्जाम्पल द्वारा वर्ड समझ लेते हैं। अशोक वाज अ ग्रेट किंग, अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग, एक को दी में बदल दिया, ग्रेट का ग्रेटेस्ट कर दिया। सेकंड आंसर और देख लेते हैं, अशोक वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। इसमें जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद हम ऑफ ऑल द लिखते हैं और जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल नाउन में बदल देते हैं। नो अदर किंग वाज एस बाई एस विक्रमादित्य, विक्रमादित्य वाज द वाइजेस्ट किंग, विक्रमादित्य वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। यहाँ पर ध्यान देंगे, गलती से जो वाइजेस्ट था वो ग्रेटेस्ट लिख दिया, ऐसा नहीं, यहाँ पर वाइजेस्ट है। नेक्स्ट है अकबर वाज ए फेमस एम्परर, अकबर वाज द मोस्ट फेमस एम्परर, अकबर वाज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द एम्परर्स। इसमें देखते हैं क्या किया गया है, ए को दी में बदल दिया गया, फेमस का मोस्ट फेमस बन गया और एम्परर जियों का तुम आया। और जो सेकंड आंसर बनाना था, मोस्ट फेमस के बाद ऑफ ऑल द लिख दिया है और एम्परर का एम्परर्स। नो अदर चेयर इज एस बिग एस दिस चेयर, इसमें दिस चेयर इज द बिगेस्ट चेयर, दिस चेयर इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल द चेयर्स। क्या किया गया है कि जो दिस चेयर से बात शुरुआत कर दी, हेल्प वर्ब रख दी, फिर दी रखना है, बिग का हो गया बिगेस्ट, नो अदर के बाद लिखी है चेयर तो वो रख दिया। सेकंड आंसर में सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप फाल दी रख देते हैं और जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल नाउन में बदल देते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल हैं। सीता इज अ केयरलेस गर्ल, जी पहली कंडीशन है, सीता इज द मोस्ट केयरलेस गर्ल। इसका सेकंड आंसर बन गया, सीता इज द मोस्ट केयरलेस ऑफ ऑल द गर्ल्स। नो अदर गर्ल इज एस केयरलेस एस सीता, सीता इज द मोस्ट केयरलेस गर्ल, सीता इज द मोस्ट केयरलेस ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो ये पहला वाला जो एग्जाम्पल था वो फर्स्ट कंडीशन में था, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल है जी सेकंड कंडीशन में है। थर्ड एग्जाम्पल और है, द काउ इज अ सिंपल एनिमल, जी फर्स्ट कंडीशन का है, द काउ इज द सिंपलेस्ट एनिमल, द काउ इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। नो अदर एनिमल इज एज सिंपल एज द काउ, द काउ इज द सिंपलेस्ट एनिमल, द काउ इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स। इसमें क्या किया था, ये दो आंसर लिखने थे। तो देखो जो तीसरा वाला एग्जाम्पल है वो जो कंडीशन नंबर 1 का है, ये वाला जो फोर्थ वाला है वो कंडीशन नंबर 2 का है। तो हमने कंडीशन 1 देख ली और कंडीशन 2 देख ली, कुछ एग्जाम्पल द्वारा इनको समझ भी लिया है। आशा है आपको ये सभी नियम समझ में आ गए होंगे और आप आराम से एक जो पॉजिटिव डिग्री होगी उसको सुपरलेटिव डिग्री में आराम से बदल लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।